Hello students, welcome to online classes Balwati Senior Secondary School. Today I am again in front of you after a long time and I have another topic to teach you in English grammar. That topic is named verb. ओके तो आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। ये वर्ब मतलब वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया, और ये चीज़ आप सभी जानते हैं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड्स का हो, ऑल द स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट प्लीज़ पे अटेंशन ऑन माय वर्ड, पे अटेंशन ऑन द वाइट बोर्ड, ओनली ऑन। अगर आपने इतना कर लिया है, इफ़ यू डू इट देन यू कम्प्लीटली लर्न अबाउट द वर्ब, तो तुम इसके बारे में पूर्ण तरीके से सीख जाओगे। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, ओके, मेरा पूरा बेस्ट देने का आपको रहेगा कि आप इसको सीख जाएं। मुझे आपको सिखाना है, मतलब आप किसी भी तरीके से इस वर्ब को सीख जाएं। ये इतना बड़ा हुआ नहीं है। और सीधी बात यह है कि वर्ब अगर आप सीख गए तो आपको एक चीज़ में बहुत आपको ये हेल्प करेगा, खास करके 10th एंड 12th वाले मेरी बात को सही से सुने कि ये वर्ब जब आप सीख जाओगे तो आपको ये एक चैप्टर होता है, मतलब चैप्टर बोलो या कुछ भी कॉन्सेप्ट बोलो, जैसे बोलते हैं कि वॉइस, जानते हो वॉइस, आप जानते हो वॉइस, आपको ये वॉइस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप आज इसे सीख जाओगे, आज सीख जाओगे, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को ये सिखाई दूँ, ओके। आई एम ट्राइंग टू द बेस्ट टू लर्न यू ऑफ दिस टॉपिक, but that's your choice. You want to learn, then you pay attention on my words. You don't want to learn, then don't pay attention on my word. Please now start the topic. You know, word mean verb. हिंदी में क्रिया हमेशा ना शब्द वाली क्रिया होती है। जैसे कि किसी भी शब्द के पीछे ना लगा हो तो उसे क्रिया माना जाता है, किसी भी शब्द के पीछे ना लगा हो। और मैं अब तुम्हें 2 से 3 पॉइंट ऐसे समझाऊंगा, 2 से 3। तो वो 3 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था वो ये 3 पॉइंट है कि वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, मतलब चीफ वर्ड होता है, ओके। यहाँ पे ये मुख्य शब्द जो लिखा है उसका मतलब है चीफ वर्ड, मतलब पूरे वाक्य का जो वर्ब होता है, मतलब क्रिया वाक्य की मुख्य शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद कोई वाक्य बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, मतलब ये एक तरीके का चैलेंज है, कोई वाक्य बिना वर्ब के नहीं बन सकता। ये जिसने भी दिया हो, ठीक है, उसने हमें सिखाया, हम उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। ये तो एक तरीके का एक्सेप्ट करने पड़ेगा ना, राइट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई बात मान ली हमने और यहाँ पे लिख भी दिया और आपको बता भी दिया, ठीक है। उसके बाद ये है कि यदि वाक्य में एक शब्द हो तो वह शब्द वर्ब ही होता है। यदि वाक्य में एक शब्द हो, देयर इज अ सिंगल वर्ड इन दिस सेंटेंस, देन तो हम उसको एक तरीके से मानना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट लाइक ए वर्ब, ओके, बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें, अभी ये तो लिखने की पॉइंट थे, कोई बात नहीं, ये तो आपने पढ़ ली और मैंने तुम्हें आपको समझा दिए। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगा वो एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो देखो क्या है, यहाँ पे लिखा अदिति लाफ्स, आपको दिखाई पड़ा अदिति लाफ्स। तो आप लोग इसमें इंडिकेट करो कि इसमें वर्ब कौन सी है, इसमें वर्ब कौन सी है। हमें सिर्फ आपसे ये पूछना है कि इसमें वर्ब कौन सी है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग एकदम से उसे जिस कॉपी पे लिख रहे हो या रफ पे लिख रहे हो तो इसे लिख के तुरंत वहाँ पे उसके नीचे बना दो कि ये वर्ब है, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि यहाँ इसमें वर्ब कौन है, अदिति लैब्स में वर्ब कौन है। अगर आपको पता है तो आप एकदम से लिखें, ओके। तो मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ, फिर पता चल गया तो शायद आप लोगों ने ढूंढ लिया शायद। इसमें अदिति जो है वो एक नाउन है, ऊपर से ये एक सब्जेक्ट है, ओके, ऊपर से ये क्या है, मतलब एक जेंडर में क्या बोलते हैं इसे, जैसे कि ये फेमिनाइन जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन जेंडर है, ओके। ऊपर से ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन,
और भी क्या बताएं तुम्हें इसके बारे में, अभी अदिति के बारे में इतना काफ़ी रहेगा। अदिति नाउन है, सब्जेक्ट भी है, ओके, फेमिनाइन जेंडर है, थर्ड पर्सन है फ्रॉम द टेबल। और आगे क्या होगा, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता तो दी, ये शायद आपने पढ़ी भी हो, मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। और इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। अदिति कौन है? नॉमिनेट है। कौन है? नॉमिनेट। अदिति क्या है? नॉमिनेट। सब कुछ यहाँ पे इतनी चीज़ अदिति के लिए यूज हो रहा है। तो बचा क्या? लाफ्स। लाफ्स बचा ना। तो ये लाफ्स हमने बोला ना आपको कि ना शब्द वाली, हिंदी में ना शब्द वाले सबके सब क्रिया होते हैं। अगर हंसना हो गया, ठीक है, लाफ्स माने हंसना होता है ना, पीछे ना आ रहा है, ऐसे लिखते हैं ना, तो पीछे जो ना आया, ये जो ना आ रहा है प्लस में लगा के ऐसे ना बताऊं तुम्हें, ये जो ना जुड़ा है इसके साथ, तो ये हो गई, ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है, सीधी बात है। ना शब्द वाली हमेशा क्रिया होती है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जान लिया कि इसमें अदिति लाफ्स में लाफ्स क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। बट आप, ये मैंने इंडिकेट कर दिया, बट आपको एक चीज़ और बता दूं फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। आपको वो चीज़ ये बतानी है कि आज तक कभी भी कोई सी भी वर्ब हो, जो भी वर्ब बनी है आपके मन में, जो वर्ब हो, आपको याद है, आपने जो लर्न की है, सारी की सारी वर्ब्स आर प्लूरल। कोई भी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। तभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ब के आगे, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एस या एस जोड़ देना पड़ता है, तब ये वर्ब को सिंगुलर बना पाते हैं हम लोग, नहीं तो ये प्लूरल ही होती है। तो ये जो सेंटेंस है वो आपको पता है किससे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, तो इस सेंटेंस में ये लाफ्स क्यों लगाया गया? ये लाफ्स इसलिए लगाया गया कि दुनिया में आज तक जो भी वर्ब है वो सब की सब प्लूरल होती हैं, और अदिति सिंगुलर सब्जेक्ट है। इतनी चीज़ों से मैंने आपको बता दिया, और थर्ड पर्सन से भी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्रिया की सिंगुलर अवस्था ही लगती है। ये अगर यहाँ पे ऐसे लिखते हम, अदिति लाफ, अदिति लाफ लिखते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। ओके, ये अपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके, इनका एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एक एग्रीमेंट होता है, उसमें ये चीज़ें समझाई जाती हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ बता ही दे रहा हूँ, ये टॉपिक तो वर्ब का चल रहा है, फिर भी थोड़ी चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको मिलाए दे रहे हैं, और आप इससे सीख सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं, और आज तक दुनिया की कोई भी वर्ब हो वो हमेशा प्लूरल ही होती है, चाहे वो लाफ हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो वीप हो, चाहे वो कोई भी हो, एनीवे, मतलब कोई सी भी वर्ब हो, चाहे वो वॉक हो। ठीक है, आपको मैं किस तरीके से समझाऊं कि कोई भी वर्ब है, इस वर्ड की कोई भी वर्ब आपके माइंड में जो दौड़ती है, ओके, तो वो प्लूरल ही होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, उसके आगे एस या एस लगाते हैं। आपको शायद ये एक चीज़ बता दें कि आप, चलो वो चीज़ हम बाद में बताते हैं, अभी आगे आ जाएगा पूरा टॉपिक तो मैं समझा दूंगा। जैसे कि अब आपको हमने इतना तो बता ही दिया कि वर्ब को, जो भी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, और वो उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का इंक्लूड करना पड़ता है। इसीलिए इस वर्ब के आगे हमने एस का इंक्लूड किया, और इस सेंटेंस को, इसको फेयर बना दिया। सेंटेंस कैसा? ये फेयर सेंटेंस है, और इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, इसे गलत नहीं कर सकता है, और जो गलत करके दिखा दे उसे मैं बता दूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं आगे एक और आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आपको क्रमबद्ध लिखनी है। ये चीज़ें मैं आपको सही से अभी लिखे दे रहा हूँ, आप ऐसे ही मत कॉपी पे लिख लेना अपनी, और 10th और 12th वाले खासकर इसको ध्यान में अपने रखना। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा था, मैंने कहा था आपके लिए जो क्रमबद्ध लिख दूँ किसी कोई चीज़ को, तो वो मैंने आपको बता दी। मैं ये यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो इसे नोट कर लो, और नहीं नोट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने शब्दों में पढ़ ही रहा हूँ उसे। ठीक है, ठीक है, तो मेरे वर्ड्स में, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्लीज़ पे अटेंशन ऑन माई वर्ड एंड पे अटेंशन ऑन ना
वाइट बोर्ड, राइट। तो वर्ब सदैव प्लूरल होती है, ठीक है, इसलिए उसे सिंगुलर मतलब एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या यस जोड़ देते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी अब कंप्लीट। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर, ये भी एक पॉइंट ही था, इसमें मैं स्टार बना दे रहा हूँ, तो ये भी पॉइंट हो गया क्लियर। अब मैं आगे और आपको बताता है, इसलिए नाउ ऑन वर्ड। तो अब मैंने आपको बोला कि नाउ ऑन वर्ड, तो सीधी बात है हम लोग आगे बढ़ते हुए, और अब मैंने लिखा है यहाँ पे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के दो ही काइंड होते हैं, शायद आप सभी को पता हो या ना पता हो, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। वर्ब के वो दो काइंड वो होते हैं, पहला तो होता है ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सा? ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। गलत हो गया, आप लोग उस पर फोकस ना करें। सकर्मक, ठीक है, क्रिया। और एक होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसको आपको क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे कि यहाँ पे आपकी हिंदी बनेगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। हिंदी का राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रहा है और इंग्लिश का भी नहीं सही आ रहा है, राइटिंग सही नहीं है मेरा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, लेकिन अच्छे से बनाना। ये ग्राफ पे आपके सामने तैयार है, पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, राइट। जब ग्राफ तैयार हो गया है तो ग्राफ के भी आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझाते हैं हम किसके बारे में, अब आपको इस ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में समझाएंगे। थोड़े शब्दों में ऐसे ही समझ लो, ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ कर्म रखती है। जो वर्ब अपने साथ कर्म रखे उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। ओके, ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ओके, ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ओके, इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। अगर मैंने इतना बता दिया आपको तो आप इसके बारे में तो अपने आप सीख गए होगे। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्ड, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट is called intransitive verb। सीधी बात है, जो कोई क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना हो या वो अपने साथ कर्म ना रखती हो तो वो क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसको लिखा भी देते हैं, राइट। लिखाने का मतलब ये नहीं कि मतलब मैं तुम्हें रटाना चाहता हूँ, मैं सीधा आपको बोलता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक इतना कास्ट पहुंचाना चाहता हूं कि आप सिर्फ इससे ही सीख लें, लिखने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन आप लोग इतने अच्छे भी नहीं हो कि आप किसी की बात पे ध्यान दो, फिर भी आपको ये टॉपिक आप अगर लिख लोगे, इट इज़ द कंप्लीट टॉपिक, इट इज़ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ वर्ब। इफ़ यू वांट टू राइट इट नाउ देन यू विल राइट ऑन योर टेक्स्ट बुक, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो, राइट। मैं तो वहाँ पे आके देख नहीं सकता आप लिखे कि नहीं लिखे, या आपने इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, या आपने मेरे इस पर कितना कमेंट दिया है, कितना रिस्पांस दिया। रिस्पांस तब पता चलेगा कि आप मुझसे इसके बारे में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करना इस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को तो करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, तो मुझे क्या पता कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है। और अगर आप इतना करते हो तो फिर मैं आपको जो सॉल्यूशन चाहिए होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो नाउ ऑन वर्ड, इसके आगे भी बढ़ते हैं और ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताते हैं, राइट। यस, इट इज़ राइट। तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब हम बताएंगे आपको कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। हम तुम्हें बता दो चुके हैं, एक जैसे कि साधारण शब्दों में आपको समझा चुके हैं। मतलब सामान्यतः ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ कर्म रखता है, मतलब कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो आप सेंटेंस में जानते ही हो। आप लोगों ने सेंटेंसेस आज तक बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन आप उसे इंडिकेट करना नहीं जानते हो। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, भली भांति, ओके। बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को
इंडिकेट करने का मतलब ये होता है उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के रख देना, मतलब एक एक उसका टुकड़ा अलग अलग उठा के रख देना, ठीक है। और तुम्हें बता दें इंग्लिश जो है वो पूरी वोकैब से बनी हुई है, चाहे वो ग्रामर क्यों ना हो, ग्रामर के टॉपिक क्यों ना हो, एक एक टॉपिक एक एक मतलब इंग्लिश पूरी की पूरी वोकैब पे डिपेंड रहती है। वोकैब जानते हो आप लोग, शब्दकोश, जैसे हिंदी के शब्दकोश होते हैं, हम लोगों का लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो हम लोग हिंदी के प्रत्येक वर्ड्स जानते हैं बोलने में, लेकिन हमारे अंग्रेजी लोकल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए वो उसके बारे में उसके वर्ड हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, ये बात क्लियर है। फिर भी हम तुम्हें समझाए दे रहे हैं जिसको वोकैब का पूर्ण ज्ञान हो गया, ठीक है। और तुम जानते हो कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः मतलब नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ तो उसका अधूरा रह ही जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। पर पूर्ण आदमी तो फिर तो वो भगवान ही हो जाएगा ना, मतलब वो भगवान की तरह है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूं कि कोई भी सेंटेंस को आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है, मतलब तोड़ तोड़ के रखना है। तोड़ तोड़ के रखने का मतलब ये है बेटा कि ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन ऑन माय वर्ड्स, मतलब आप सेंटेंस को देखो और आपके माइंड में उसकी पूरी तस्वीर छप जाए, मतलब जो भी है। अभी हमने ये चीज़ आपको जैसे यहाँ पे एक लाइन बनाई और वो आपका एग्जाम्पल है कि द मैन किल्ड ए स्नैक, द मैन किल्ड ए स्नैक। तो ये बताइए, ये हम बता किसका एग्जाम्पल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? मैं ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो सीधी बात ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि इसमें कर्म अवश्य होगा। सीधा सीधा लिखा है, ये तो एक तरीके की कॉपी है, ये एक तरीके की कॉपी है। तो कॉपी तो आप लोग कर ही लेते हो। तो जब ट्रांसिटिव वर्ब का है तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढो भाई कौन सा है ऑब्जेक्ट, ये रहा सर। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें ऑब्जेक्ट, ये स्नेक ऑब्जेक्ट है और द मैन किल्ड ए स्नेक, मतलब इस मैन का कर्म क्या था, सांप को मारना, और क्रिया इसकी क्या हो गई कि सांप इसके द्वारा मारा गया, ठीक है। मतलब द मैन, उस आदमी ने सांप को मार दिया, ठीक है। तो इसका कर्म क्या हुआ, सांप को मारना, ठीक है। ना आया सब पीछे। और ये किल्ड जो लिखा है वो मतलब वैसे तो किल होता है, और ये किल्ड का मतलब है ये फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म इसके बाद बताएंगे। ये चल रहा है आपका वर्ब टॉपिक है, वर्ब और वर्ब फॉर्म इसके बाद आएगा। तो हमें इसके बारे में अभी जानकारी ले लेनी है, हमें सिर्फ इतना इंडिकेट करना है कि दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सी बना दूँ, नहीं आप लोग लिखोगे। और ये क्या है, ये आपकी वर्ब है, मैं तो बी बनाऊंगा, आपको जो करना उस कर लो। और ये क्या है, वैसे तो ये नाउन है, बता चुका हूँ। ऊपर से ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ऊपर से ये नॉमिनेट है इस सेंटेंस का, और सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, राइट। और वो भी क्या है, थर्ड पर्सन है, और कौन सा है, मस्कुलाइन जेंडर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, मैं जानता हूँ, और ये चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसने पढ़ा होगा सही से, उसे ये सारी चीज़ें पता होंगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। पूरा सेंटेंस इंडिकेट कर हो गया। और सबसे ज़्यादा इंडिकेट क्या चीज़ होती है, ये सबसे ज़्यादा निर्भर किस पे रहते हैं हम, इस आदमी पर निर्भर रहते हैं। ये हमने अभी फलाने सिंह की बातें की, तो उसमें से ये आदमी जो है वो ज़्यादा निर्भर अपने आप को करता है कि ये किस तरीके से स्टेब्लिश है, मतलब ये किस तरीके से स्टेब्लिश है, किस तरीके से वर्ब लगानी चाहिए। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसी तरीके से वर्ब लगानी चाहिए। ओके, राइट। उसके बाद ये लिखा है द बॉय ओपन द विंडो, मतलब उस लड़के ने खिड़की खोली। द बॉय ओपन द विंडो, उस लड़के ने खिड़की खोली। आगे लिखा अदिति मेड ए डॉल, सीधी बात, अब तो आप लोग इससे इंडिकेट कर ही लोगे। लेकिन ये जो मैंने ऐसे ऐसे किया है यहाँ पे, इसका मतलब ये, मतलब जो मैंने राउंड किया है या इसमें एरो बनाया है, तो इसे आपको नहीं करना, आपको सीधे सीधे ये। तो बस ये लास्ट जो आपको ब्रह्मास्त्र वाला नोट बनाना था वो ये है, ये केवल ट्रांसिटिव वर्ब का है, और उसी के लिए समझाना है कि वाट और हुम, इस चीज़ को ध्यान से अपने समझना। वाट और हुम लगाकर प्रश्न करने पर
जो उत्तर प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जब किसी सेंटेंस में वाटर होम लगा के देखोगे और अगर उत्तर प्राप्त ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, तो सीधी बात है कि तब यहाँ पे मैंने लिखा तथा वर्ब ट्रांसटिव होते, तो सीधी बात है आपको वो वर्ब तो ट्रांसटिव होनी ही है। अगर जैसे कि कोई सेंटेंस है, राइट, और उसमें आप वाट और होम लगा के देखोगे, ठीक है, वाट और होम लगा के देखोगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई ना कोई सेंटेंस में से आंसर मिलेगा, और वो आंसर जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा? कर्म होगा। और जब आपको कर्म मिल ही जाएगा, तो सीधी बात है वर्ब तो अपने आप ट्रांसटिव हो जाएगी। अगर कर्म नहीं होगा तो वर्ब इंट्रांसटिव रहती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसटिव वर्ब की, और उसी का ये एक नोट आपको लास्ट लिखाना था। मतलब वो शुरुआत के कुछ पॉइंट लिखाए थे और ये एक नोट है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ आज इसे, और ये इसके बाद इसका एक और वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा वीडियो आपको। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा, अभी जैसे कि आर्टिकल का प्लेलिस्ट पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज देयर आर सम कॉन्सेप्ट, ओके, जो कि मैंने खुद बैठ के बनाए हैं, तो वो मैं कास्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं उन्हें बता सकता हूँ। सो आप इस वीडियो को सही से वॉच करके ट्रांसटिव वर्ब तक आप सीख लें, और अगला वीडियो जो आपका आएगा प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको वर्ब वाले, उसका नाम होगा वर्ब, प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढ लीजिए। तो उसको अगले जो इंट्रांसटिव वर्ब को मैं अगले वीडियो में कास्ट करूँगा, और उसमें अगले। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमसे कुछ ना कुछ तर्क वितर्क ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपके डाउट क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।